हैं, उसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये तो चलो अच्छा है कि भाई लोग देख रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स हमें बता रहे हैं। यही तो चाहते हैं यार हम लोग कि भाई आप लोग बताओ कहाँ हम गलती कर जाते हैं। गलती कर जाते करके। तो गुरुजी का तो हमारा है ही जाना जाना करके ये, है ना। तो आज हमने क्या, शुक्रवार को हम जाते हैं, तो अब शुक्रवार को ना जाकर इस बार हम थर्सडे को जा रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे को कुछ काम है। हाँ। तो हम नहीं जा पाते, तो आज का ही हमने फिर सोचा कि चलो आज गुरुजी। वैसे भी आज वो है ना 30th है ना आज। हाँ 30th है। तो 30th में क्या है, कुछ है? नहीं मैं सोची थी आज 1 है, तो अच्छा। मुझे लगा कि चलो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है महीने की। तो मैं बस यही कि अपने फ्रेंड्स को यही कहना चाहूँगी कि भाई 7 जुलाई को हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, तो सब लोग जितना हो सकते हैं अपने गुरुजी से मिलने के लिए आए। और वहाँ आकर गुरुजी भी यही कहते थे कि भाई जब जन्मदिन उनका हो या हमारा हो, तो हमें उनके पास जाके मिलना चाहिए, और वो ब्लेसिंग जो देते हैं हमें खाने के उससे, तो वो हमें ब्लेसिंग लेना चाहिए। वो एक तरह से हमको उपहार दे रहे हैं। हाँ। है ना। तो उस तरह से गुरुजी बोलते थे। तो सब लोग भाई जो आ सकते हैं पहुँचे हैं। और गुरुजी एक चीज़ और कहते थे कि भाई जो बुजुर्ग हो जाते हैं और बच्चे हो जाते हैं, जैसे सब मन तो सबका करता है आने के लिए, है ना। तो गुरुजी यही बोलते थे कि आप बच्चे बूढ़ों को भाई अपना घर में छोड़ कर आए, और आप खुद आए, आपने लंगर प्रसाद खाया, तो आपको बच्चों को या पेरेंट्स है उनको सबको ब्लेसिंग मिलेगी। एक्चुअली मैंने पिछली बार थोड़ा सा हमारे साथ कुछ हो गया था, तो हम वो भी शेयर करना चाहेंगे। जैसे हम लोग गुरुजी के मंदिर जाते हैं, तो आपको पता ही है वो बहुत लंबा आपका प्रोसेस होता है। आप एंटर करोगे, फिर आप अंदर जाओगे, पूरा एक मतलब कहते हैं ना कि एक घुमावदार ऐसे वो रास्ता है ना, जैसे परिक्रमा हो जाती है ना, समझ लो। कि गुरुजी के पूरे मंदिर की एक परिक्रमा होती है। मतलब वो तो आपको करनी ही करनी है। जैसे आप कोई भी परिक्रमा करोगे तभी तो आपको फल मिलेगा ना। नहीं तो हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अगर हम अपना नाम या कुछ ऐसा VIP लिख लें तो हम तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। लेकिन वो परिक्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप किसी चीज का भी दर्शन करो। लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में हमें ये चीज़ थोड़ा सा लगा कि अब धीरे धीरे ना वो भी कमर्शियल टाइप्स होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी लोग बड़े आराम से एंटर कर लेते हैं। अब एक बच्चे को अगर आपने भगवान का आशीर्वाद दिलवाना है, ठीक है, तो उस बच्चे के साथ एक पर्सन जाए ना, लेकिन वो पूरी फैमिली एंटर करवा देते हैं। अब जो बेचारे इतने दूर से अपना कार ड्राइव करके आ रहे हैं या जो भी करके आ रहे हैं, ठीक है, कई लोग तो दिल्ली के बाहर से भी आते हैं, बिल्कुल बसों में आते हैं, ठीक है, बेचारे इतना स्ट्रगल करके आते हैं, तो वो तो बेचारे लाइन में खड़े हैं ना। उनके लिए तो कोई VIP विजिट या उनके लिए स्पेशल कोई अरेंजमेंट तो नहीं है ना, वो तो परिक्रमा करके ही आ रहे हैं। तो ये सबके लिए होना चाहिए। मतलब मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी सी था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो बाकी भाभी बताएंगी बात जो करी थी आपने, उनके वॉलंटियर से भी बात करी थी वहाँ पर। वो भी भाई मेरे को बड़ा अजीब लगा कि वो सब लोग जब लाइन में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग मीन्स जैसे बूढ़े थे जिनको चेयर की जरूरत थी, वो तो समझ में आ रहा था। हाँ, वो समझ में आ रहा था कि चलो आप बीच में से लाइन तोड़ के उनको जाने दे रहे थे, ठीक है, वो भी समझ में आ रहा था। पर कुछ ऐसा हुआ कि भाई मेरे 7-8 जने थे जो अच्छे खासे थे, ठीक है, जिसमें आंटी अंकल अच्छे थे करके। तो वो जब गए तो वो थोड़ा सा भी अजीब लगा और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बोल ही दिया। जबकि मैं गुरुजी से कह रही थी, मैं गुरुजी आप बोलते हो कि गुस्सा नहीं करना, और भाई किसी गुरुजी के लिए तो सब सांझे हैं ना। हाँ, सब एक बराबर है। पर रहा नहीं गया, तो मैंने वहाँ पर एक सेवादार अंकल थे, उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा अंकल ये तो बात गलत हो रही ना करके, अब ऐसे तो हम भी हैं, पूरे लाइन से आ रहे हैं, और हमारे साथ में ऐसे और भी आंटी अंकल थे जो आराम से चल रहे थे करके, है ना। तो आप इन्हीं को क्यों आगे भेज रहे करके, ऐसे तो फिर आप सब हमको ही भेज दो आगे करके। ये तो बस वो पहले अंकल के पास तो वैसे कोई जवाब ही नहीं था। वो उनके पास बस ये जवाब था कि एक जने को हम बोलते हैं तो उनके पास ये जवाब होता है कि हम इनके साथ हैं, फिर हमें वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम सब मतलब वो सभी चले जाते हैं। तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। वैसे भी एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि अगर आप दर्शन करने आ रहे हो तो आपको वेट भी करना है। हम लोग वेट नहीं करते, हम भी वेट करते हैं। हम भी तो इतना वेट करते हैं क्योंकि हमें वो दर्शन चाहिए। बिल्कुल।
तो हम पूरा स्ट्रगल करके इसीलिए आते हैं। नहीं तो अगर हम भी चाहें तो हमारे भी, देखो हर किसी के नोन में ना कुछ कोई ऐसा कोई सोर्स इंसान तो होता ही है हाँ। कि जो हमें डायरेक्ट एंट्री करवा सकता है, लेकिन ये चीज नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं छोटा बच्चा है उसको हम नहीं ले जा सकते भाई लोगों के बीच में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे को लगता है कि आपको बच्चे को लेके ही नहीं आना चाहिए। क्यों? एक तो देखो वो छोटा है, जब तक वो साल का ना हो जाए तब तक तो आप लेके ही मत आओ। और प्लस अभी जो वायरस फैल रहा है उसमें तो बच्चा बहुत नाजुक है। मैं तो यही कहूंगी कि छोटे बच्चे प्लस जो 60 प्लस हैं वो तो लोग बिल्कुल ना आए। और गुरुजी ये नहीं कहते कि उन लोग वो नहीं आएंगे तो मैं ब्लेसिंग नहीं दूंगा। वैसे भी हम हिंदू में या किसी भी रिलीजन में यही बोला जाता है कि भगवान बैठे हैं कन कन में। तो आप जहाँ बैठे हो यार वहीं से दर्शन करो। जो बेचारा इंसान बेड पे है वो नहीं आ सकता, लेकिन वो वहीं से मत्था टेकता है ना, उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उनके चरणों में कोई भी देवी देवता भगवान गुरु नानक कोई भी रिलीजन, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी, इवन जीसस या कोई भी आप ले लो, कोई भी ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ। वो कहते हैं कि आप वहीं से मुझे वो करो, अंदर से श्रद्धा रखो, भगवान अपने पास अपने आप आपके पास आए। आप विश्वास रखो उन, बस आप कहीं भी हो विश्वास रखो उनसे। आप बैठ के बात करो, अगर स्वरूप आपके पास है तो आप उनसे बात करो मन से, जो भी बात आपने कहनी है या कोई प्रॉब्लम है। ऐसे मतलब ठीक है अपने मन का एक होता है कि जैसे आज हमें भी लगता है कि हम बड़े मंदिर जाके वहीं मिले है ना, लंगर प्रसाद खाएं, ठीक है। पर वो है कि हम ये सब चीजें जो वहाँ सेवादार वगैरह होते हैं उनके रूल जो होते हैं वो हमें बताते हैं, हम पूरे प्रॉपर करते हैं करके। ये ऐसा नहीं कि हम यहाँ से जा तो रहे और वहाँ से अपनी कोई पहचान निकाल के फटाफट प्रोसीजर से जाते हैं। बिल्कुल पूरे प्रोसीजर से जाते हैं, बिल्कुल जैसे सेवादार बताते हैं वैसे हम करते करके ये। तो ऐसे में तो ठीक है आना चाहिए करके, क्योंकि गुरुजी तो खुद जो लोग गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे वो बताते हैं तो कि गुरुजी तो बहुत बुलाते थे कि यहाँ आओ लंगर प्रसाद लो चाय प्रसाद लो, ठीक है ना। पर क्या है वो उनमें छोटे बच्चे ऐसे नहीं थे कि कोई प्रॉब्लम वगैरह हो करके ये है ना। और जो उनके पेरेंट्स वगैरह थे वो भी घर पे रहते थे करके ये। तो यही कि भाई ये सब चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी तो इसलिए आपसे बात कर रहे हैं करके ये। बाकी तो देखो मतलब फिर तो हर मंदिर वाला हिसाब हो गया ना कि आपको अगर वीआईपी एंट्री चाहिए तो फिर आप तो वो धीरे धीरे ना वो श्रद्धा खत्म हो जाती है। अगर ऐसा ही ऐसा चलेगा तो आगे चल के तो फिर जैसे गुरुजी की जितनी मानता है वो खत्म होने के चांस बनते हैं। तो और ये तो मैं कहने की ये तो हम सबको ही होना चाहिए कि जो वहाँ सेवादार है वो हम लोगों के लिए तो खड़े हैं हाँ, कि भी एक तरीके से किसी को प्रॉब्लम ना हो। और मुझे वो सिस्टमैटिक तरीका बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा। बल्कि आप देखो खुले दर्शन करते हो, बिल्कुल ये नहीं है कि आपको धक्का मुक्की लगे जैसे जनरली आपको मुझे लगता है जैसे आप गुरुद्वारे में जाते हो ना वहाँ भी इतना ही प्योरली सारा कुछ होता है। हमारे हिंदुओं में इतना अच्छा नहीं होता, आप जानते हो आपको ऐसे धक्के मार मार के निकाला जाता है मंदिरों से, लेकिन यहाँ पे इतना सिस्टमैटिक है और तभी मन करता है बार बार आने का। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, आप बिहारी जी चले जाओ, बिहारी जी में क्या हाल है, पूरा कमर्शियल कर दिया उन्होंने, लोगों का बुरा हाल है वहां पर। आप अगर जाओगे खुद तो आपको भीड़ी ले जाएगी और भीड़ी वापस लाएगी। लेकिन क्या है आप गुरुद्वारे में जाओ इतना डिवाइन फीलिंग आता है। अब गुरुजी के मंदिर में जाओ इतना सिस्टमैटिक है, इतनी डिवाइन, इतना मतलब आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप अलग ही जगह पे आ गए हो। इतना मतलब इतनी अच्छी जगह लगती है, तभी हम इतना ट्रैवल करके बार बार जाते हैं। आज आप देख लो मैंने इसीलिए ना इस तरह अपनी तरफ नहीं करा, इस बार आपको यही दिखा रही हूँ कि हम कितना ट्रैवल करके जा रहे हैं। लेकिन हम उसी प्रोसेस से जाएंगे कि हम उन लाइन में भी लगेंगे, हम वो पूरा अपना परिक्रमा भी करेंगे और तभी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें भी वीआईपी एंट्री चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए होती। और जो लोग कहते हैं ना कि हम वेट नहीं कर सकते, फिर तो प्लीज यार मत आओ ना, तो वेट नहीं कर सकते तो घर में बैठ के अपना हाथ जोड़ो। और क्या भाई, अगर आपको तो ये श्रद्धा थोड़ी ना हुई। अब कहते हैं ना कि अगर आपको वैष्णो देवी जाना है या केदारनाथ जाना है तो पैदल जाओ ना। देखो घोड़े हैं, खच्चर है, या वो जो भी सवारी वगैरह होती है वो उन लोगों के लिए जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए हो गई,
या फिर हो गई विकलांग वगैरह हो गए, हाँ, जो है ना? विकलांग होते हैं बेचारे, उनको हैंडीकैप्ड होते हैं जरूरत लोग, होती है। हाँ, उनके लिए चीजें मान्य है। हम लोग भी चाहते हैं कि चलो वो लोग बेचारे ऐसे नहीं, लेकिन कई विकलांग भी आप देखो, वो पता है आपको चलते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल जाते हैं, हाँ, धीरे धीरे आराम आराम से। चाहे वो, मैं कहती हूँ सुबह निकलते हैं रात को पहुंचते हैं, लेकिन वो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हाल है, बेचारे घोड़ों का बुरा हाल कर रखा है। यात्रा Sorry, तो इसी मैं को ना थोड़ी कहते सी हैं। एनिमल उसमें हूँ, तो मैं वहीं पे पहुंच जाती हूँ धीरे धीरे। बट आई रियली से कि भाई वो जो केदारनाथ में घोड़े हैं ना यार, बहुत बुरा हाल है उनका। आप लोग वीडियो देखो, मतलब उन बच्चों की ना कंडीशन बहुत बर्बाद कर रखी है। देखो, एक होता है काम के लिए, ठीक है, वो काम के लिए यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उन लोगों की ना लाइफ बर्बाद ही है। तो प्लीज, अगर आप लोग यात्रा करते हो या कुछ भी करते हो ना, तो कोशिश करो यार, अगर नहीं होती तो मत जाओ, ठीक है, और अगर जाते हो ना तो कोशिश करो अपने पैरों पे कर लो। क्यों उन बेचारों को इतना दुख देते हो? यात्रा आपको सफल तो तभी होगी सफल ना। तो यही होती है ना कि जब तक आप पेन नहीं लोगे तब पेन तक नहीं ये। लोगे, बिल्कुल। अब आप वैष्णो देवी पहले कहाँ थी ये चीजें? लोग जाते थे ना, अपने टांगों में दर्द हो रही है सब जगह यार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जाते हैं, तो आप भी चले जाओ। बाकी देखो, हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, अदरवाइज आप मानना लोगों तो आप की, लोगों का ही है। हाँ, मानना है नहीं मानना है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगी, प्लीज हमारे ब्लॉग को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, तभी तो मजा आएगा यार। हमें भी पता चलना चाहिए ना कि भाई आप लोग देख रहे हो और पसंद कर रहे हैं। हाँ। चाहे आपने हमें बताया, हमें इस बार हमें लगा कि हमारी सूरतें ज्यादा बर्बाद है ना, इसलिए अगर आप लोग ज्यादा वो कर नहीं रहे हो, तो इस बार हमने अपनी शक्लें नहीं दिखाई नहीं आपको। दिखानी, सही में। हाँ, अब दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका आ जाता है फिर दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आज हमने सोचा शायद हमारी शक्लें इतनी सुंदर नहीं है ना, इसलिए आप लोग हमें लाइक नहीं मार रहे हो। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो ऐसी लाइक मार देना, नहीं तो अगली बार हम अपनी शक्ल दिखा देंगे। चलो, अभी तो हम ऑफ करते, कितना आपको जाम दिखाएंगे यार। अभी तो हम इसी में स्ट्रगल करते हुए जा रहे हैं। बाकी चलो, मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। लव यू ऑल।